तीज का व्रत, चौथ, नवरात्रे जैसे व्रत महिलाएं की अटूट श्रद्धा रहती है। महाराज जी, ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं भी खुद गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान न देकर व्रत रहती हैं। नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके ही खान पान से बच्चे का पोषण होता है। तो अगर आप व्रत रहेंगी तो उसको पोषण तत्व नहीं मिलेंगे। उसे पोषण तत्व ना मिलने के कारण उसमें बीमारियां आ सकती है, कमजोरी आ सकती है और अधिक पीड़ा उसको होगी, क्योंकि पोषण तत्व माँ से ही मिलते हैं। तो हमारी समस्त माताओं से प्रार्थना है कि जब गर्भ हो तो सबसे बड़ा व्रत आपका है उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करके उसका जब जन्म दे दें और वो हमारे राष्ट्र के काम आवे, हमारे देश की सेवा करने लायक बने, तो ये बहुत बड़ा व्रत हो गया। तो उस समय हमें लगता है कि जैसे निर्जला व्रत है या इस तरह के व्रतों का अनुष्ठान न करें। तो अगर आप 9 दिन व्रत रहेंगी तो उस गर्भस्थ शिशु को वो पोषण तत्व तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब जैसे करवा चौथ आती है, उसमें माताएं बहनें निर्जला रहती है। अब गर्भस्थ शिशु को यदि नहीं पोषण तत्व तो मिलेंगे तो व्याकुल हो जाएगा ना, परेशान हो जाएगा। वो प्रति क्षण जो नाभि में नली होती है, प्रति घंटे जो माँ खाती पीती है उसी से उसका सार तत्व निकल करके उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करता है। तो हमें लगता है कि माताओं को बाहरी आराधना करनी चाहिए, जैसे भगवान नाम कीर्तन है, पाठ है, पूजा है, ये सब करे, लेकिन खान पान में अपने लिए तो संयम कर सकते हैं, लेकिन उस गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए जैसे हम औषधि आवश्यक है ऐसे वो भोजन आवश्यक है, पोषण तत्व आवश्यक है उस बच्चे को। तो हमें लगता है उन दिनों व्रत नहीं रहना चाहिए। कि क्या महिलाएं हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं? महाराज जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। यदि आप भगवान मानते हैं तो हम भगवान के सब बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये शरीर है लेकिन अंश तो हम भगवान के ही हैं। तो हम क्यों नहीं हनुमान जी महाराज की आराधना कर सकते? परम ब्रह्मचारी स्वरूप है ना, इसलिए जो निषेध करने वाले जन है उसी ब्रह्मचर्य को लेके कि वो पर वो भगवान है, वो कोई मनुष्य थोड़ी है, स्वयं शंकर है, 11वें रुद्र का अवतार है। तो हमें लगता है कि जैसे आराधना तो सब कोई कर सकता है, पर हम बंधनवार आदि के लिए अभी प्रमाण नहीं पाया अपने हाथ से हनुमान जी के शरीर को छूना या उनके बंधन आदि, ये अभी तक हमें। लेकिन हम अपने भाव से कहते हैं कि हमारे वो भगवान है, हम हनुमान चालीसा पढ़े, हम हनुमान जी का नाम जप करें, हम हनुमान जी के लिए भोग की व्यवस्था करें। ये मान लो घर में हनुमान जी विराजमान तो रसोई बनाकर बढ़िया सुंदर भोग लगावें, ये सब हम हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। लेकिन बंधनवार चढ़ाना आदि ये हमें प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम इस विषय में हाँ नहीं कह सकते। बकाया आराधना तो की जा सकती है क्योंकि वो हमारे भगवान है। महाराज जी, आरती कर सकते हो? हाँ, भोग बनाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। उनका जो श्रीअंग सेवा है उसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप है। वो परम ब्रह्मचारी महान, तो कहते भाई हनुमान जी सबके हैं, वो हम भी कह रहे हैं। तो ये शरीर धर्म की मर्यादा है, तो हम शरीर धर्म की मर्यादा के अंतर्गत कहते हैं कि बंधनवार चढ़ाना आदि जो हनुमान जी का है वो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि माताएं बहनें चढ़ाएं। उनके श्रीअंग की सेवा के लिए हमने कहते। हम ये नहीं कहते कि दिन भर माला चलावे, पर विद्यार्थी को जरूरी है कि वो 10-20 मिनट अध्यात्म की बातें रोज सुने या पढ़े। मान लो सुनने को नहीं मिलता तो शास्त्र से पढ़े। छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से प्रकाशित हैं जो अध्यात्म से युक्त हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो। नहीं तो क्या होता है कि खेल खेल में, विनोद विनोद में कहीं न कहीं हम फंस जाते हैं, और जिससे हम फंसते हैं वो वस्तु व्यक्ति हमारे चिंतन का परिवर्तन करता है। आंतरिक हम कमजोर हो जाते हैं, आंतरिक हमारा चिंतन हो। तो अब पढ़ाई में जो चिंतन लगना चाहिए प्रसन्न होकर, वो उसमें लग जाता है। तो कहीं न कहीं जो पराजय होती है, जो फेल होना होता है, जो हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारा अंदर से कहीं चिंतन है तो आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि चिंतन हमारा अंदर और कहीं चल रहा है, और जो हमारा चिंतन आप जो बोल रहे हैं उसी पे है तो हम उसे पकड़ पाएंगे। तो आंतरिक चिंतन को संभालना अध्यात्म का काम है, और चिंतन संभल गया तो चाहे वो भगवान का चिंतन हो, चाहे विद्या का चिंतन हो, चाहे किसी विषय का चिंतन हो, वो परफेक्ट उसमें रहेगा। तो हमें लगता है विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए जब तक ब्याह ना हो, और व्यसन का त्याग करना चाहिए। कोई नशा नहीं होना चाहिए, और किसी तरह गंदे दृश्यों को देखना, गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, वो उन्नतिशील हो जाएंगे, या वो बहुत अच्छे अध्यापक बन जाएंगे, बहुत अच्छे जज बन जाएंगे, बहुत अच्छे वकील बन जाएंगे, बहुत अच्छे नेता बन जाएंगे। जो पवित्र आचरण है वही
अग्रसर हो सकता है, समाज सुख को प्रदान कर सकता है। नहीं तो वो गंदा आचरण वाला, गंदा विचार वाला वो शोषण कर सकता है पोषण में। आपके स्वास्थ्य सही करने का भी तो कोई उपाय होगा महाराज जी, कोई ऐसा उपाय बता दो जिसमें। बस एक ही उपाय, राधा राधा जपो, तुम प्रसन्न रहो, तुम स्वस्थ रहो, यही हम देख रहे हैं, यही हमें सुख है। हमारा शरीर तो जितने दिन के लिए श्री जी ने निश्चित कर रखा है उतने दिन आपकी सेवा कर रहा है, इसको तो जाना ही है। ये प्रारब्ध अमोघ प्रारब्ध है। मोघ माने व्यर्थ होना, अमोघ माने व्यर्थ ना होना। ये प्रारब्ध व्यर्थ नहीं होगा, ये भोग के जाएगा। कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं भोगना ही पड़ता है। बिना पीड़ा के वो चले तब तक तो सही है। हाँ, तो हमारी पीड़ा इसीलिए कम हो जाती है कि आप सबका सद्भाव लगा रहता है और भगवत चिंतन, भगवत चर्चा उससे थोड़ा मिटती रहती है। सब भारतवासियों का, विश्व का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो वही बच रहे हैं।